डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछला टॉपिक जो हमने कवर किया वो था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। और तब भी और उससे पहले भी कई बार ये आपको बता चुका हूं कि वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक तो मैंने जैसे बताया कि जो टाइम फ्रेम है किसी भी एक्शन के होने का, किसी भी स्टेट को डिस्क्राइब करने का, वो हम वर्ब की मदद से ही बताते हैं। और फिर जैसे हमने देखा कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से भी वर्ब पे इफ़ेक्ट होता है। और बल्कि जो हम कहते हैं ना, जुमले की एक बुनियादी तारीफ, डेफिनेशन, कि जुमला लफ्ज़ों का वो मजमुआ है जो एक पूरा पूरा मतलब, जिसका पूरा पूरा मतलब हमें समझ में आ जाए। अभी जो पूरा पूरा मतलब समझ में आता है ना, ये वर्ब के बगैर पॉसिबल नहीं होता। सो वर्ब हमें वो मतलब कन्वे करता है, बताता है हमें। एक तो ये चीज़ वर्ब की इम्पोर्टेंस, और दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं उनमें एक और चीज़ है, उसे वॉइस कहते हैं। वर्ब की वॉइस भी होती है। एक तो टेंसेस होते हैं और दूसरी चीज़ है वॉइस। अब वॉइस क्या है, आपने सुना होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और इनका शायद थोड़ा बहुत फ़र्क जो वो भी आपको पता होगा। उसके बारे में भी हम जानते हैं कि होता क्या है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो वर्ब है वो एक्टिव है या पैसिव। उसके जानने का तरीका क्या होता है। जैसे इससे पहले हमने कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब का ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है। जैसे मैं कहूँ तारिक हिट द बॉल, मैं सिर्फ कह दूं तारिक हिट, तो प्रेडिकेशन सेंस नहीं बनता। तारिक हिट, क्या हिट किया जी? फिर मैं कहता हूं कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए दैट तारिक हिट द बॉल, ऑब्जेक्ट आ गया द बॉल। जो एक्टिव सेंटेंस है उसमें जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है, यानी वो वर्ब से पहले होता है। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट कहते हैं जो वर्ब से पहले हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो एक्टिव वॉइस में डूअर ऑफ द एक्शन को, काम करने वाले को, वर्ब से पहले रखा जाता है और उसके बारे में वर्ब हमें बताता है कि फलां बंदे ने कोई काम किया, फलां बंदे ने ये किया, वगैरह वगैरह। पैसिव वॉइस में उसके बरक्स मफूल, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी आपको दी, तारिक हिट द बॉल। जो द बॉल है, अब द बॉल के बारे में बात करेंगे तो यही करेंगे कि बॉल को हिट लगाई गई, ये तारिक ने बॉल को हिट लगाई, बॉल को तारिक ने हिट लगाई, यानी बॉल के बारे में बात करेंगे। बॉल सब्जेक्ट बन जाता है, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट बॉल बन जाता है, और फिर हम कहते हैं द बॉल वॉज हिट बाय तारिक। ये दोनों में फर्क है। अब ये क्यों होता है जनरली? क्या मीनिंग में जबकि कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सरफेस स्ट्रक्चर बदला है। सरफेस स्ट्रक्चर का मतलब है जो हमें नजर आता है। जैसे मैंने कहा, ये जो हम लिखते हैं तारिक हिट द बॉल वॉज हिट बाय तारिक, ये डिफरेंस आ गया, लेकिन मीनिंग दोनों का बहरहाल एक ही होता है। अब वजह क्या है कि हम एक्टिव वॉइस क्यों यूज करते हैं या पैसिव वॉइस क्यों यूज करते हैं? ये इसलिए है कि अगर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो कि काम करने वाला, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो फिर हम एक्टिव वॉइस यूज करते हैं। फिर हम तारिक की बात करेंगे, सलमा बेक्ड केक, सलमा की बात करें जो काम करने वाला है। लेकिन जब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट ना हो कि किसने काम किया, ये इंपॉर्टेंट हो कि किस चीज पे कोई काम हुआ, जैसे बॉल, बॉल को किसने मारा, तो हम कहेंगे द बॉल वॉज हिट बाय तारिक। केक, केक को किसने बनाया, द केक वॉज बेक्ड बाय सलमा। तो ये बुनियादी फ़र्क है दोनों के अंदर कि किसकी बात हम करना चाह रहे हैं, फ़ाइल की या मफ़ूल की। फ़ाइल की बात करना होगी तो हम एक्टिव वॉइस यूज़ करेंगे, मफ़ूल की बात करना होगी तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे। अब ये इसका तरीका क्या है? तरीका बहुत सिंपल है। आपके सामने साथ साथ आपको स्क्रीन पे नज़र आता रहेगा। टेंस वाइज जितने भी टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, ये तीनों और फिर इनकी आगे जो 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस,
सिमिलरली फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनमें जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में, वो हम बिल्कुल भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिर्फ जो पहली 3 फॉर्म्स हैं वो भी पास्ट और प्रेजेंट की। फ्यूचर की जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, जैसे ही विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, ये भी नहीं कन्वर्ट होती फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ये भी हमेशा एक्टिव वॉइस में ही हम यूज करते हैं। और उसके अलावा एक और चीज के जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब, यही एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में हो सकते हैं। जो इंट्रांजिटिव वर्ब, जो इससे पहले हम देख चुके हैं, वो सिर्फ एक्टिव वॉइस में यूज होते हैं। ये याद रखने वाली बात है। तो अब हम देखते हैं कि वो जो 8, देखिए टोटल 12 है ना, 4 4 4 4, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के डिफरेंट फॉर्म्स। इनमें से जो आखिरी फॉर्म है जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये निकल गई, तो पीछे 9 रह गए, 9 टाइप्स रह गई। उन 9 में से भी जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है वो भी नहीं यूज होता, बाकी 8 फॉर्म्स हैं। अब 8 फॉर्म्स का हम क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि किस तरीके से, कैसे हम उनको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, हर एक की फॉर्म बताना जरूरी है, वो मैं बताता हूं। आपके सामने स्क्रीन पे भी आ जाएगी। सबसे पहले पास्ट को लेते हैं। पास्ट की जो एक्टिव सेंटेंस की फॉर्म है वो पहले सब्जेक्ट है, फिर सिंपल पास्ट वर्ब यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और फिर आगे ऑब्जेक्ट है। मसलन ये जो पहले जुमला लिया था वही ले लेते हैं। तारिक हिट द बॉल। तारिक सब्जेक्ट, हिट याद रखिए, प्रेजेंट पास्ट इसका दोनों का हिट ही होता है। हिट प्रेजेंट भी है और हिट पास्ट भी है, इसलिए तारिक हिट, अगर प्रेजेंट होता तो तारिक हिट्स होता, क्योंकि सिंगुलर है तो साथ फिर प्रेजेंट में वर्ब के साथ एस लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। एनीवे, तो तारिक हिट द बॉल, ये पास्ट है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट को जब पैसिव वॉइस में किया जाता है तो इसके साथ वॉज या वर इजाफा करके जो पास्ट है वो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब बन जाता है। यानी पैसिव में हर वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ लगता है, और उससे पहले कोई ना कोई टू बी, वर्ब टू बी जो है उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स। प्रेजेंट की आपको पता है इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन है। पास्ट की है वॉज, वर और हैड बीन। और फ्यूचर की है विल बी, शैल बी और विल शैल हैव बीन। ठीक है, ये जरूर लगती हैं, ये हर पैसिव वॉइस के अंदर टेंस के मुताबिक। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के अंदर जैसे मैंने बताया इज, एम, आर, और पास्ट के अंदर जैसे मैंने बताया वॉज, वर, और फिर आगे जो वर्ब होता है ना उसकी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये पैसिव वॉइस के अंदर जरूर इस्तेमाल, हर, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, जो वर्ब मेन है उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगी। Let's have a quick review of all the 8 different forms that verb can take in passive voice sentence. अच्छा, सिंपल पास्ट से स्टार्ट करते हैं, वो मैं कर चुका हूं, बल्कि जैसे मैंने कहा तारिक हिट द बॉल हो जाएगा द बॉल वॉज हिट बाय तारिक। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? एक्टिव वॉइस में अगर हम देखें तो वो हम कहेंगे तारिक वॉज हिटिंग द बॉल। तो इसको हम जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हिटिंग कॉन्टिन्यूअस है, इससे पता चला ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, उससे पहले जो वॉज वर लगा उसकी वजह से हमने कहा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब इसको करेंगे तो वॉज वर तो रहेंगे पैसिव में, जरूर होते हैं, और इसके साथ बीइंग का इजाफा कर देंगे, बीइंग, BEING, और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो हिट की हिट ही है, लिहाजा द बॉल वॉज बीइंग हिट बाय तारिक। और पास्ट परफेक्ट क्या है? तारिक हैड हिट द बॉल, तो ये हैड जो है ये हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है पैसिव में, और बॉल शुरू में आ जाएगा तो हो जाएगा द बॉल हैड बीन हिट बाय तारिक। ये पास्ट की मुख्तलिफ। प्रेजेंट में हम वर्ब को थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि पास्ट पार्टिसिपल जो है वो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस के अंदर, लिहाजा हम उसमें वर्ब ले लेते हैं, मसलन राइट। तारिक राइट्स अ लेटर, तारिक
राइट्स अ लेटर, ये सिंपल प्रेजेंट है। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो जैसे मैंने बताया हर पैसिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब टू बी की कोई फॉर्म, तो प्रेजेंट है टू बी का इज, एम, आर, इनमें से कोई एक लगेगा। लेटर सिंगुलर है तो लेटर के ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, लिहाजा हम लगाएंगे द लेटर इज। और फिर थर्ड फॉर्म राइट की क्या है, राइट, रोट, रिटन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वो लग जाएगी द लेटर इज रिटन बाय तारिक। ऑल राइट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखिए कि तारिक इज राइटिंग अ लेटर, तारिक इज राइटिंग अ लेटर, तो फिर अ लेटर शुरू में आ गया और फिर इज, एम, आर भी आना है, इज ही आएगा। और फिर कॉन्टिन्यूस में जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में बीइंग आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बीइंग आएगा। फर्क क्या है कि उसमें वॉज वर्ब बीइंग होता है, इसमें इज, एम, आर में से कोई चूज करके आगे बीइंग लगाते हैं। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वंडरफुल, तो फिर हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय तारिक। ऑलराइट, और जो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, तारिक हैज रिटन अ लेटर। ये हैज जो जैसे हैड बीन हो जाता है पैसिव में, इसी तरह प्रेजेंट के अंदर हैज हैव जो है वो हैज हैव बीन हो जाता है, लिहाजा हो जाएगा अ लेटर हैज बीन रिटन बाय तारिक। ये पास्ट की फॉर्म्स हैं। और फ्यूचर में सिर्फ दो ही हैं जिनके अंदर यूज किया जाता है, सिंपल फ्यूचर विच इज तारिक विल राइट अ लेटर, तो विल शैल बी लगेगा उसके अंदर भी, और विल और शैल के साथ बी लगाया जाएगा। अ लेटर विल बी रिटन बाय तारिक। फॉर्म पैसिव में देखिए कौन सी आ रही है, थर्ड फॉर्म ही, रिटन बाय तारिक। और जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं किया जाता, पैसिव वॉइस नहीं होती, तो वो जो भी हो वो आपने पैसिव में नहीं कन्वर्ट करना होता अगर जरूरत पड़े तो फ्यूचर परफेक्ट जो है वो जरूर हो जाता है। जैसे तारिक विल हैव रिटन द लेटर, तारिक विल हैव रिटन द लेटर, तो क्या हो जाएगा, द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय तारिक। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने एक रिव्यू ले लिया दैट द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड द पैसिव वॉइस, व्हाट इज दैट, ये पता चल गया आपको। और उसकी फॉर्म्स क्या हैं, वो भी 8 टेंसेस के अंदर यूज होता है, वो 8 की 8 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि एक्टिव वॉइस के अंदर काम करने वाला फाइल वो सब्जेक्ट होता है और वर्ब एक्टिव होता है। तारिक राइट्स अ लेटर, और जब उसको पैसिव वॉइस में करते हैं तो फिर जो भी प्रेजेंट है, पास्ट है, उसके मुताबिक इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये लगता है, और फिर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। और शुरू में जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी मफूल जो है वो वर्ब से पहले आ जाता है। अ लेटर इज रिटन बाय तारिक, ये शक्ल बन जाती है। आई होप हम इस पे और भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी।